अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। तो पहले दोस्तों, अगर आप छोटे से घर की छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतों को बगैर वापडा के बिल के पूरा करना चाहते हैं तो यकीनन आपको एक सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर कौन सा सूटेबल सोलर सिस्टम है जो कि आपके घर की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके और साथ साथ आपकी जेब के ऊपर भी हल्का पड़े। और मजीद अगर आप सोलर सिस्टम की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो पहले दोस्तों, ये जो आप सोलर सिस्टम देख रहे हैं ये 2000 वाट का एक कंप्लीट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। ये जिस घर में हमने सोलर सिस्टम लगाया है ये एक 5 मरले का घर है जिसके टोटल लोड में शामिल है जनाब 1 अदद फ्रिज, 3 अदद छत वाले पंखे, 1 अदद इस्त्री, उसमें एक 050 की मोटर है और इस पूरे घर का लाइटिंग लोड शामिल है। तो पहले दोस्तों, इस तमाम जो है लोड के लिए हमने इंतखाब किया है जी 2000 वाट के सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पर मैं आपको एक मजीद बात बताता चलूँ कि ये सारे का सारा लोड जो है वो हम इस 2000 वाट के सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं चलाएंगे। तो इस सिस्टम के ऊपर हम इस लोड को मैनेज करेंगे जनाब। एक बड़े लोड के साथ हम छोटे लोड को चलाएंगे, यानी एक मोटर के साथ हम लाइटिंग लोड को चला लेंगे। जब एक इस्त्री चलानी होगी तो उसके साथ हम पंखे इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि हम फ्रिज को, इस्त्री को और मोटर को बैक वक्त इस सिस्टम के ऊपर जो है वो नहीं डालेंगे। अगर आपने इस तमाम लोड को सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना है तो इसके लिए 2000 वाट का सोलर सिस्टम जो है वो सूटेबल नहीं है। तो पहले दोस्तों, अगर इस 2000 वाट के सोलर सिस्टम के बारे में मैं आपको मजीद बताता चलूं, इसके लिए हमने जो सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं ये JA सोलर कंपनी के 410 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हमल A ग्रेड सोलर पैनल्स हैं। इसमें जो इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया है जी ये इन्वेरेक्स कंपनी का एरोक्स मॉडल 2.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। और बैकअप के लिए हमने इस्तेमाल की हैं जनाब फुनेक्स कंपनी की UGS 190 मॉडल लेड एसिड बैटरीज। यहाँ पर आप टार ट्यूबुलर बैटरीज, ड्राई सेल बैटरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टार ट्यूबुलर बैटरीज हैं और ड्राई सेल बैटरीज हैं वो लेड एसिड की निस्बत महंगी हैं। तो इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल कॉस्ट है इसको कम करने के लिए हमने यहाँ पर लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया है। तो पहले दोस्तों, सोलर इन्वर्टर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक इन्वेरेक्स कंपनी का MPPT चार्ज कंट्रोलर है जिसका मॉडल है एरोक्स 2.2 किलोवाट, यानी कि ये एक 2200 वाट का सोलर इन्वर्टर है जिसके ऊपर हम 2200 वाट तक जो है वो अपना लोड डाल सकते हैं। इसके जो MPPT वोल्टेज रेंज है ये 30 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक है। मैक्सिमम आप इसके ऊपर जो है वो 120 वोल्ट तक जो है इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं जी JA सोलर कंपनी के 410 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हमने A ग्रेड सोलर पैनल्स। इनकी जो तादाद है वो 4 है, यानी कि अगर 410 वाट के हमने 4 सोलर पैनल लगाए हैं तो इनकी जो टोटल जो वाटेज है वो 1600 वाट बन जाते हैं। तो आपने जब भी 2 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो इसकी जो PV कैपेसिटी को आपने 1600 से 1800 वाट के दरमियान में रखना है। अब इसके स्टैंड के बारे में मैं आपको बताता चलूं तो ये जो छत है ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसके इर्द गिर्द कोई भी सफील नहीं है, किसी किस्म की दीवार नहीं है। तो यहाँ पे हमने इंतखाब किया है जी बने बनाए स्ट्रक्चर का जो कि एक 16 गेज का गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम L2 स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इन चारों प्लेट्स को हमने गैल्वनाइज्ड नट बोल्ट की मदद से वाशर लगाकर इस L2 स्टैंड के ऊपर फिट करके और इस L2 स्टैंड को रावल बोल्ट की मदद से छत के ऊपर जो है वो बड़ी मजबूती के साथ लगा दिया है। और पहले दोस्तों, इन तमाम प्लेट्स को लगाने के दौरान हमने विंड प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए इन चारों प्लेट्स के दरमियान में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने 1.5 इंच का एयर गैप भी रख दिया है। और इन प्लेट्स के कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूं क्योंकि जो हमारा सोलर इन्वर्टर है वो एक MPPT चार्ज कंट्रोलर का हामिल है जिसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 30 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक है। तो हमने जो प्लेट का इंतखाब किया है इसकी जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। तो इस वोल्टेज रेंज को पूरा करने के लिए तो हमने अपनी सोलर प्लेट्स की दो जो है वो सीरीज में 2 स्ट्रिंग बना ली हैं। मजीद इसकी डायरेक्शन और इसके एंगल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो सोलर प्लेट्स हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो हमने कंप्लीट जो है वो साउथ की जानिब रखी है और इसका जो टिल्ट एंगल है इसको हमने रखा है जी 20 डिग्री के करीब, ताकि सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ली जा सके। इस सोलर प्लेट की जो है वो पावर को सोलर इन्वर्टर तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है जी 4 mm की टिन कोटेड प्योर कॉपर वायर, जो एक इंपोर्टेड केबल है जिसको मार्केट में व्हाइट कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने एक PVC पाइप के थ्रू जो है चार्ज कंट्रोलर तक जो है वो पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे जो पहले दोस्तों एक बहुत जबरदस्त चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अदद पाइप जो है आपको नजर आ रहे होंगे। मकान मालिक ने जब घर बनाया था तो तीनों पाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सीध में जो है वो लेंडर से पहले ही बाहर निकाल दिए थे। तो अगर ये 3 पाइप ना होते तो सोलर प्लेट्स की जो वायर्स हैं इनको इन्वर्टर तक ले जाने के लिए ओपन फिटिंग, यानी कि घर के बाहर से डक पट्टी लगाकर या पाइप के जरिए ओपन फिटिंग ले जाकर जो है वो सोलर इन्वर्टर तक पहुंचाना पड़ता, जो कि देखने में बदसूरत लगता है और उसमें जो है मेहनत भी ज्यादा होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है घर में जब भी लेंटर डलवाएं तो उसमें लेंटर में आप कम से कम 2 अदद पाइप जो है वो लाजमन छुड़वा दिया करें ताकि सोलर प्लेट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक आसानी के साथ एक्सेस हो सके। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसको हमने एक ड्रिल किया है। ड्रिल करने के बाद इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमने लगा दिया है जी अपने चार्ज कंट्रोलर को और इसके साथ हमने लगाया है जनाब अपने प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को।
तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये जो आप देख रहे हैं जी रेड कलर का जो स्विच है, ये हमारा एक रोटरी जो चेंज ओवर स्विच है। इसकी जो 3 पोजीशनें होती हैं, एक होती है पोजीशन नंबर 1, एक 0 और एक पोजीशन नंबर 2। जब हम इसको 0 के ऊपर रखते हैं, तमाम के तमाम लोड को जो है वो किसी किस्म की सप्लाई नहीं मिलती। पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हम रखते हैं हमेशा वापडा को, और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर हम रखते हैं जी सोलर सिस्टम को। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तो वापडा मौजूद नहीं है, तो इसकी पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हमने जनरेटर को लगा दिया है। खुदा ना खास्ता अगर इस सोलर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है या ये सोलर सिस्टम हमारा डेड हो जाता है, तमाम के तमाम लोड को सिर्फ एक स्विच की पोजीशन चेंज करके इस तमाम घर के लोड को इस जनरेटर के ऊपर डाला जा सके और जो है अपना आर्जी तौर पे मकसद जो है वो पूरा किया जा सके। तो हमने इस दीवार के आर पार एक सुराख किया है और इसकी बैक साइड के ऊपर हमने लगा दिया है जी एक स्विच सॉकेट को, ताकि इसकी मदद से आसानी के साथ जो है जनरेटर की सप्लाई जो है वो ली जा सके। और फिर जब हमने जनरेटर को लगाना होगा, इस लोड को शिफ्ट करना होगा, तो हम इस रोटरी चेंज ओवर स्विच को जो है वो पोजीशन नंबर 1 के ऊपर कर देंगे, तो तमाम का तमाम लोड जो है वो इस जनरेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके साथ आप देख सकते हैं जी ये हमारा जो है एक अदद एसी वोल्ट मीटर है। लोड को मिलने वाले वोल्टेज, चाहे वो जनरेटर से मिलने वाले वोल्टेज हो या हमारे सोलर सिस्टम से, वोल्टेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड और ग्रीन कलर में एक डिवाइस नजर आ रही है, ये हमारी ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसको वैसे तो हम लगाते हैं जी सोलर और वापडा के दरमियान में, ताकि अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज का मसला हो तो हमारे सोलर इन्वर्टर को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो अब इस बार हमने इसको लगाया है जी इन्वर्टर और लोड के दरमियान में, ताकि जितना लोड चले उसकी जो टोटल एम्पेयर है वो इस डिवाइस की मदद से जो है स्क्रीन के ऊपर बहुत आसानी के साथ देखे जा सकें। उसके साथ आप देख सकते हैं जी एक जो है डीसी ब्रेकर हमने लगाया है जी इन्वर्टर और बैटरीज के दरमियान में, ताकि बवक्त जरूरत जब बैटरीज को डिस्कनेक्ट करना हो तो इस ब्रेकर को बंद करके बैटरीज को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट किया जा सके। साथ आप एक और ब्रेकर देख रहे हैं, ये भी एक डीसी ब्रेकर है जो कि सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर के दरमियान में इंस्टॉल है। तो जब हमने सोलर प्लेट्स की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना होगा तो इस ब्रेकर को हम बंद करेंगे, तो सोलर प्लेट से आने वाली एनर्जी इस सोलर इन्वर्टर को नहीं मिलेगी और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आसानी के साथ जो है वो मेंटेनेंस का काम भी किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं जी ये 20 एम्पेयर का एक सिंगल पोल ब्रेकर है जो कि इन्वर्टर और लोड के दरमियान में है। वायरिंग में फॉल्ट की सूरत में जब कोई शॉर्ट सर्किट होगा वायरिंग में, तो उस वक्त ये ब्रेकर जो है वो खुद ब खुद ट्रिप कर जाएगा और हमारा इन्वर्टर जो है वो जलने से बच जाएगा। और इस पूरे सिस्टम के साथ दोस्तों हमने बैकअप के लिए इस्तेमाल की हैं फुनेक्स कंपनी की UGS 190 मॉडल की लेड एसिड बैटरीज। आप यहां पर टाल ट्यूबलेट बैटरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 2 बैटरीज हमने इस्तेमाल की हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्ट की हैं, और इनके लिए जो हमने वायर इस्तेमाल की है ये प्योर कॉपर की 16 mm की जो है वो फ्लेक्सिबल वायर है। और इस तमाम की तमाम वायरिंग को हमने दोस्तों एक 40 x 40 mm की डक पट्टी के अंदर किया है, ताकि ये इससे जो है सेफ्टी भी हो सके और ये देखने में भी खूबसूरत लगे। फिर दोस्तों सबसे आखिर में बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर आने वाली कॉस्ट की, जिसके अंदर हमने इस्तेमाल की है जनाब इन्वेरेक्स कंपनी का एरोक्स 2.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर, JA सोलर कंपनी के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हामिल A ग्रेड सोलर पैनल्स। उसके साथ हमने बैकअप के लिए इस्तेमाल की है जी फुनेक्स कंपनी की UGS 190 मॉडल लेड एसिड बैटरीज, और इस पूरे प्रोटेक्शन बॉक्स के ऊपर जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है दोस्तों 1,75,000 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके छोटे छोटे सवालात के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर यस कर दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह नेगेबान।